जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या दूसरा को जो है आज हम लोग बेहतरीन ढंग से बनाना सीखने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीका बताऊँगा, आप कितने भी मैथ में कमज़ोर क्यों ना हो आपको पूरी समझ में आएगा, यह मेरा गारंटी है। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? क्या कह रहा है? सिद्ध करिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा आपको, जो है ना, ये 3 + 2√5 जो है अपरिमेय संख्या दिया, इसके आपको उल्टा मानना है। 3 + 2√5 एक क्या मानना है? परिमेय संख्या। अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे। तो यहाँ जो है स्टार्ट कीजिए, लिखिए माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर है? इतना कर लिए। अब देखिए, अब परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या होना चाहिए? आपको पूर्णांक, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या माने हैं, तो इसे हम लोग 3 + 2√5 को जो है अब हम लोग p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होना चाहिए। जहाँ जो है, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? P और Q क्या होना चाहिए? कोई पूर्णांक होना चाहिए। क्लियर है? पूर्णांक है। और Q बराबर क्या होना चाहिए? Q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इतना समझ गए? ये परिमेय संख्या का ये सब कॉन्सेप्ट होता है। अब जो है ना, P और Q को जो है उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हम लोग जो है सहअभाज्य संख्या निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, तो P तथा Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर एक सहअभाज्य A तथा सहअभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ सहअभाज्य संख्या यहाँ जोड़ लीजिए, ये संख्या है। क्लियर है? सहअभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है, सभी को हम लोग बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। तो यहाँ जो है P और Q जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है, से विभाजित करके सहअभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। देखिए, P बराबर 4 है, Q बराबर 6 है। अब देखिए इसके क्या कह रहा है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसका जो है 4 का गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होगा? 2 × 2। इसी तरह 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 3। अब क्या कह रहा है? इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो है होना चाहिए। दोनों में कौन संख्या है? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। क्लियर है? अब कह रहा है इससे विभाजित करके सहअभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दोनों में 2 से विभाजित कर दीजिए, क्योंकि दोनों में कॉमन जो है 2 है, तो 2 से विभाजित कीजिएगा तो 2 यहाँ भी, और 2 से कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा? 2, और यहाँ क्या बचा? 3। अब ये 2 और 3 जो है ना, ये हमेशा जो है कुछ सहअभाज्य होगा। यही सहअभाज्य क्या हो गया? सहअभाज्य जब कैसे होगा? सहअभाज्य वह होता है जिसका जो है HCF आपको 1 होता है, मतलब मौसा 2 और 3 का आप HCF निकालिएगा तो आपको 1 आएगा। क्लियर है? समझ गए? अब P और Q को इसी तरह कह रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके एक सहअभाज्य संख्या A तथा B प्राप्त कर सकते हैं। तो A तथा B अब क्या होगा? यहाँ सहअभाज्य संख्या। तो अब आगे आपको क्या करना है? 3 +
2√5 बराबर क्या मान लेना है, ए बट्टे बी, जहाँ जो है ए और बी क्या है अभी हमने बताया है, ए तथा बी सह अभाज्य है। सह अभाज्य क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1 हो, या फिर अगर दूसरा परिभाषा इसका समझना चाहते हैं, सह अभाज्य उसे बोलेंगे जिसका एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए इस 3 + 2√5 बराबर ए बट्टे बी हमने मान लिया, जहाँ ए और बी क्या है, सह अभाज्य है। क्लियर है, समझ गए आप। अब देखिए अब इसको जो है सॉल्व करते जाइए आगे। अब देखिए 3 को जो है ना इस साइड ले जाइए, तो यहाँ ये कुछ नहीं है तो प्लस छुपा रहता है, तो 3 जो यहाँ प्लस में है अगर बराबर के इस साइड आएगा मतलब दाहिना साइड तो माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी, इधर प्लस है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये बट्टे 1 हो जाएगा तो बी a - 3b, यही ना होगा। समझ गए, ये भिन्न के घटाव के फॉर्म में था, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब देखिए इसके बाद आप क्या कीजिएगा, 2 जो इधर गुना में है, 2 × √5 है, तो 2 इधर गुना में है, अगर इस दायां साइड आएगा इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, मतलब a - 3b अब बट्टे b कंप्लीट बट्टा क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। अब हमने जो है इस तरह से अब a बट्टे b अब मेन बट्टा के बाद ये 2 है, तो यह जो है क्या हो जाता है a - 3b, ये 2 जो है ना b में गुना हो जाता है 2b। इसका हमने पूरा जो है आपको डिटेल से ये बट्टे वाले जो है हमने वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या यहाँ आई बटन में शो होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा ये बट्टे वाले को किस तरह से हम लोग हल करते हैं। क्लियर है। तो √5 बराबर क्या निकल के आएगा, a - 3b बट्टे 2b। अब देखिए यहाँ जो फिर से लिख लीजिए, √5 बराबर क्या निकला है, a - 3b अब बट्टे 2b, चाहे तो इसे इक्वेशन मान सकते हैं। क्लियर है। इतना करने के बाद अब देखिए अब आपको क्या करना है। अब एक बात बताइए, a और b हमने क्या माना है, सह अभाज्य है, और चूंकि a और b पूर्णांक भी तो है, a और b पूर्णांक भी तो है, चूंकि अब यहाँ लिखिए चूंकि a तथा b पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है, जो बट्टा या दशमलव में ना हो। क्लियर है, जिसका पूरा पूरा मान हो, जैसे 1 2 3 4 5, या माइनस में भी ले सकते हैं, -1 2 -1 -2 -3 -4, ये शून्य भी आ जाता है इसमें। क्लियर है, समझ गए। तो पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, और जो है a और b पूर्णांक है, और जो है 2 और 3 भी तो पूर्णांक है, 2 और 3 भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक। अभी हमने पूर्णांक आपको समझा दिया है। a और b जब पूर्णांक है तो 2 और 3 भी तो पूर्णांक है। क्लियर है, समझ गए। अब क्या हो गया, अब देखिए जब पूर्णांक है a और b, 2 3 भी पूर्णांक है, तो मतलब a बट्टे b मतलब फॉर्म में है, मतलब p बट्टे q के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। जहाँ जो q बराबर 0 नहीं है तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना, a बट्टे b p बट्टे q के फॉर्म में आ गया, ऊपर वाला p हो जाएगा, नीचे वाला q है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। रूट के अंदर जो है 5 दिया गया है, तो इसका जो है यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है यहाँ, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से यहाँ आप लिखिएगा, इसलिए a - 3b अब बट्टे 2b क्या है, एक परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, और जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। समझ गए इतना। इससे एक क्या हो गया, विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है। इससे एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त होता है, क्योंकि हमने जो है इसको जो है परिमेय संख्या माना, लेकिन यह निकल के तो अपरिमेय संख्या आ गया। ऐसा विरोधाभासी हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ। ऐसा विरोधाभासी क्यों हुआ, हमारी ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी
गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, सीधे इतना लिख दीजिए, से प्राप्त हुआ। इसलिए कह सकते हैं अतः 3 + 2√5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ गए? यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है जिस तरह से मैंने आपको समझाया आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।